हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएसएम में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व करने चल रहे हैं आर ओ 2023 की जो वैकेंसी आई है उसके लिए प्रैक्टिस सेट। और ये प्रैक्टिस सेट जो है हिंदी का है और हिंदी में आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट। यानी कि अब ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट होगा ये टॉपिक वाइज होगा, यानी कि जो हिंदी का सिलेबस है आर ओ सेकेंड पेपर के लिए उसमें 6 टॉपिक हैं, यानी कि विलोम, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, वाक्य शुद्धि एवं वर्तनी शुद्धि, विशेषण विशेष और वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इन 6 टॉपिक से संबंधित टेस्ट हम सॉल्व करेंगे। तो आज ही हमारा पहला टेस्ट है तत्सम तद्भव से संबंधित टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, टाइम को सेव करना है और हार्ड वर्क अब करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? कौन सा इसमें से तत्सम है? तो ऑप्शन डी जो है यह तत्सम होगा। मनुष्य जो है यह तत्सम है, इसका तद्भव होता है मनई। नेक्स्ट प्रश्न है, अंगोछा तद्भव शब्द है अंगोछा तद्भव शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तत्सम रूप इसका क्या होगा? तो इसका जो तत्सम रूप होगा वह होगा अंग प्रोच्छा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द कौन सा है इसमें से? तो दर्शन जो है यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा वह होगा दर्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चाक शब्द का तत्सम रूप होगा। चाक का तत्सम रूप क्या होगा? तो ऑप्शन सी इसका सही है होगा। चक्र जो है इसका सही तत्सम रूप होगा। ऑप्शन सी यहाँ सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम रूप है? कौन सा इसमें से तत्सम रूप है? तो यहाँ पे जो क्षेत्र है वह खेत का तत्सम है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। कौन सा इसमें तद्भव शब्द है? तो केस जो है यह तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वह होगा केस। केस जो होगा यहाँ पे तत्सम होगा, बाकी ये वाला केस तद्भव है। नेक्स्ट प्रश्न है, आंसू का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसू का तत्सम रूप क्या होगा? तो इसका जो तत्सम रूप होगा वह होगा ऑप्शन सी अश्रु। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंगन का तत्सम रूप कौन सा है? कंगन का तत्सम रूप क्या होगा? तो ऑप्शन बी यहाँ पे होगा कंकड़। कंगन का तत्सम रूप होगा कंकड़ और कंकती का तद्भव होगा कंघी। याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कौन सा यहाँ पे तत्सम शब्द है? तो मयूर जो है या तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होगा वह होगा मोर। मोर तद्भव शब्द है। बाकी पोथी का जो तत्सम होगा वह होगा पुस्तक। अंगीठी का जो तत्सम होगा वह होगा अग्निष्ठिका और अगहन का जो तत्सम होगा वह होगा अग्रहायण। तो इसका मयूर जो है यहाँ पे तत्सम है। बाकी ये तीनों शब्द यहाँ पे तद्भव थे, हमने इनका तत्सम बता दिया, आप लोग याद रखिएगा। मयूर जो है यह तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा वह होगा मोर। नेक्स्ट प्रश्न है, कड़वा का तत्सम कौन सा है? कड़वा का तत्सम क्या होगा? तो कड़वा का जो तत्सम होगा वह होगा कटु। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चड़क का जो तद्भव होता है वह होता है चना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गेहूं का तत्सम रूप कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा होगा गेहूं का? तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। गोधूम जो होगा वह तत्सम रूप होगा। गृध जो है इसका तद्भव होगा गीध और ग्रंथि का तद्भव होगा गांठ। गो का तद्भव होगा गाय। ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। गेहूं का जो तत्सम होगा वह होगा गोधूम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है? तो आग जो है, आग यहाँ पे ये तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वह होगा अग्नि। अग्नि यहाँ पे तत्सम होगा आग का। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गांठ का तत्सम रूप कौन सा है? गांठ का तत्सम रूप कौन सा है? तो ऊपर हमने देख लिया, तो यहाँ पे होगा ग्रंथि। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द चिन्हित करें।
कौन सा इसमें से तद्भव है? तो गोसाई जो है यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा वह होगा गोस्वामी। गोस्वामी होगा इसका तत्सम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। कौन सा यहाँ पे शब्द युग्म सही है? तो गंवार का ग्रामीण बिल्कुल सही है, तद्भव से तत्सम बना है जो, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से चौथा का तत्सम रूप कौन सा है? चौथा का तत्सम रूप कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा, चतुर्थ। तद्भव का चौथा का तद्भव जो होगा वह होगा चतुर्थ, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आँख का तत्सम रूप कौन सा है? आँख का तत्सम रूप क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अक्षी। आँख का तत्सम रूप अक्षी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? इसमें से तद्भव कौन सा है? तो बच्चा जो है यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह होगा वत्स। बच्चा का तत्सम होगा वत्स। नेक्स्ट प्रश्न है ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम कौन है इसमें से? तो ऑप्शन डी भक्त जो है यह तत्सम होगा, इसका तद्भव होगा भगत। भगत इसका तद्भव होगा। नेक्स्ट प्रश्न ऑप्शन डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है स्कंद का तद्भव शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? स्कंद का तद्भव शब्द क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कंधा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से बुभुक्षा का तद्भव शब्द कौन सा है? बुभुक्षा का तद्भव होगा भूख, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अंगोछा का जो तत्सम रूप होगा वह होगा अंग प्रोक्षा, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द इसमें से तत्सम नहीं है? तो अमी जो है यह तत्सम नहीं, यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह होगा अमृत। अमृत इसका तत्सम होगा, अमेय जो है यह तद्भव है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट प्रश्न है सॉरी बैकग्राउंड में कुछ कुत्ते भौंक रहे थे, इसके लिए आप लोगों को डिस्टर्बेंस हुआ होगा, तो उसके लिए सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पीठ का तत्सम शब्द कौन सा है? पीठ का तत्सम शब्द कौन सा है? तो पृष्ठ होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? तत्सम शब्द इसमें से कौन सा नहीं है ये पूछा हुआ है, तो चोटी जो है यह तत्सम शब्द नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्य का तद्भव होगा काज, युक्ति का तद्भव होगा जुगति, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है महुआ शब्द का तत्सम है। महुआ शब्द का तत्सम क्या होगा? तो महुआ का जो तत्सम होगा ऑप्शन बी होगा मधुक। मधुक होगा महुआ का तत्सम। नेक्स्ट प्रश्न है लंगोट का तत्सम शब्द है। लंगोट का तत्सम क्या होगा? तो इसका जो तत्सम होगा वह होगा ऑप्शन सी लिंगपट। लिंगपट इसका तत्सम होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है सौत का तत्सम रूप कौन सा है? सौत का तत्सम रूप क्या होगा? तो सौत का तत्सम रूप होगा ऑप्शन सी सपत्नी। नेक्स्ट प्रश्न है ज्येष्ठ का तद्भव रूप कौन सा है? ज्येष्ठ का तद्भव रूप क्या होगा? तो ज्येष्ठ का तद्भव रूप जो होगा वह होगा जेठ, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव शब्द है? कौन सा इसमें से तद्भव शब्द है? तो बहरा जो है यह तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वह होगा वधिर। इसका तत्सम होगा वधिर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है? कौन सा इसमें से तत्सम शब्द है? तो यज्ञमान जो है यह तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होगा वह होगा जजमान। जजमान इसका तद्भव होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अहेर शब्द का तत्सम रूप होगा। अहेर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो इसका तत्सम रूप होगा ऑप्शन डी आखेट। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द इसमें से तत्सम है? तो यहाँ पे आलस्य जो है यह तत्सम है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, इसका तद्भव होगा आलस। आलस होगा इसका तद्भव, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द इसमें से तत्सम नहीं है? तो कूची जो है
या तत्सम नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। कौन सा इसमें से तत्सम है? तो ऑप्शन बी जो है या तत्सम है, इसका तद्भव जो होगा वह होगा कुत्ता। इसका तद्भव जो होगा वह होगा कुत्ता। और कोयल का जो तत्सम होगा वह होगा कोकिल। लाख का जो तत्सम होगा वह होगा लक्ष्य। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। कुकुर जो है यह तत्सम शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। कौन सा तत्सम शब्द है इसमें से? तो गोपाल जो है यह तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव होता है वह होता है ग्वाल। याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? कौन सा तत्सम नहीं है? तो चैत्र जो है यह तत्सम नहीं है। इसका तत्सम होगा चैत्र। इसका तत्सम होगा चैत्र। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चैत्र जो है होगा ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द इसमें से तत्सम नहीं है? तो नेह जो है यह तत्सम नहीं है। इसका जो तत्सम होता है वह होता है स्नेह। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो पाहुना जो है यह तत्सम नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पनही शब्द का तत्सम रूप होगा। पनही का तत्सम क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपाना। उपाना जो है पनही का तत्सम है। पर्ण का तद्भव होगा पत्ता और तांबुल का तद्भव होगा पान। नेक्स्ट प्रश्न है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, मछिका किसका तत्सम शब्द है? मछिका किसका तत्सम शब्द है? तो यह मक्खी का तत्सम शब्द होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मछली का तत्सम होगा मत्स्य और मिट्टी का तत्सम होगा मृतिका। मृतिका। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। कौन सा इसमें से तद्भव शब्द है? तो पूंजी जो है यह तद्भव शब्द है। इसका तत्सम होता है पूंजिका। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, थाली का तत्सम रूप होगा। थाली का तत्सम रूप क्या होगा? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, स्थाली। नेक्स्ट प्रश्न है, जामुन का तत्सम रूप है। जामुन का तत्सम रूप क्या होगा? तो यह होगा ऑप्शन सी जम्बू। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तद्भव शब्द है। कौन सा इसमें से तद्भव शब्द है? तो पंजीरी जो है यह तद्भव शब्द है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा शब्द इसमें से तद्भव नहीं है? तो सायम जो है यह तद्भव नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। द्वार का जो तत्सम होगा यह होगा द्वार और पांव का जो तत्सम होगा वह होगा पाद या फिर पैर भी हो सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा तद्भव नहीं है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, करपट शब्द का तद्भव शब्द है। करपट का तद्भव शब्द क्या है? तो करपट का तद्भव होगा ऑप्शन सी कपड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, हल्दी शब्द का तत्सम रूप है। हल्दी का तत्सम रूप क्या होगा? तो हरिद्रा होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हरिद्रा। नेक्स्ट प्रश्न है, गृध शब्द का तद्भव रूप होगा। तो इसका तद्भव रूप क्या होगा? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, गीध होगा। गीध। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नारियल शब्द का तत्सम रूप है। नारियल का तत्सम रूप क्या है? तो नारियल का जो तत्सम रूप होगा वह होगा नारिकेल। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बारात का तत्सम रूप है। बारात का तत्सम रूप क्या होगा? तो बारात का तत्सम रूप होगा वर यात्रा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आदर्शिका का तद्भव शब्द है। आदर्शिका का तद्भव क्या है? तो इसका तद्भव होगा ऑप्शन सी आरसी। नेक्स्ट प्रश्न है, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द क्या होगा? तो इसका तत्सम शब्द होगा घोटक। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, घोड़ा का घोटक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। कौन सा तत्सम शब्द है इसमें से? तो पंक्ति जो है यह तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है। कौन सा तत्सम शब्द है? तो यौवन जो है यह तत्सम शब्द है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द कौन सा है? तो गयंद जो है यह तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होगा वह होगा गजेंद्र, गजेंद्र होगा इसका तद्भव, सॉरी गजेंद्र इसका तत्सम होगा और गयंद ये तद्भव है। नेक्स्ट प्रश्न ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द इसमें से तत्सम नहीं है? तो कपूर जो है यह तत्सम नहीं है, यह तद्भव है। इसका जो तत्सम होगा वह होगा कर्पूर। नेक्स्ट प्रश्न है खंडगिरी का तत्सम शब्द है। खंडगिरी का तत्सम शब्द क्या हो, सॉरी खंडहार का तत्सम शब्द है। खंडहार का तत्सम शब्द क्या होगा? तो खंडहार का तत्सम शब्द होगा खंडगिरी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उलाहना शब्द का तत्सम रूप होगा। उलाहना शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो उलाहना शब्द का तत्सम रूप होगा ऑप्शन सी उपालंब। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, कौन सा इसमें से तत्सम शब्द है? तो ऑप्शन सी जो है दिन जो है यह तत्सम शब्द है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है पीपल शब्द का तत्सम रूप है। पीपल शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पिप्पल। तो ये रहे 60 प्रश्न और आज से हमने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया है। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आप लोगों को इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ाई करते रहिए, मेहनत से पढ़ाई करिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुका है। और ये मत सोचिए कि समय अभी बाकी है, अब समय बहुत कम बचा हुआ है। रिवीजन पे ध्यान दीजिए, नया कुछ मत पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।